हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए, तो आज बात करेंगे अपना बेसिक सिग्नल सिस्टम का लेक्चर नंबर 10th। तो ये है आपकी क्लास बेसिक सिग्नल सिस्टम यानी कि BSS, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पूरा सिलेबस को। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लेक्चर नंबर 10th को कवर करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी। ठीक है, और जो लोग हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती तो आप वहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, आपकी सारी क्लासेस भी आपको क्लास ओवर होने के बाद आपको सारी क्लासेस वहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में बेसिकली हमने क्या बात की थी। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी अपने एनर्जी सिग्नल के बारे में और पावर सिग्नल के बारे में। ठीक है, कि हमारा एनर्जी सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। अब हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, या ऐसा भी सिग्नल हो सकता है कि हमारा एनर्जी सिग्नल हो भी सकता है और पावर सिग्नल भी, सॉरी, एनर्जी सिग्नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे ही पावर सिग्नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे AE का हो एग्जाम। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सिग्नल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आपको रिमाइंड करा देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चंस को आप याद रखिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप उसको वहां से, अगर कंडीशन आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या है, आप लिख लीजिए, चलिए लिखिए फॉर एनर्जी सिग्नल। फॉर एनर्जी सिग्नल क्या कंडीशंस हैं तो आप नोट कर लीजिए, पॉइंट के फॉर्मेट में आपको नोट करा देते हैं। तो लिखिए फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन signal having finite amplitude for each and every instant of time, ठीक है, यानी कि क्या है, अगर एनर्जी सिग्नल होगा तो उस केस में क्या, हमारा जो फाइनाइट ड्यूरेशन का होगा यानी कि उसका टाइम पीरियड फिक्स होगा। ठीक है, और फाइनाइट एम्पलीट्यूड का होगा तो हमारा सिग्नल कैसा होगा, एनर्जी सिग्नल हो सकता है। ठीक है, एनर्जी सिग्नल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, नोट करिए। जैसे आपका क्या है, कोई सिग्नल आपका होता है, देखिए अगर उस सिग्नल का हम इनफाइनाइट एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है आपका पीक मैग्नीट्यूड से आपका डिक्रीजिंग नेचर में अगर होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग नेचर का होता है, तो उस केस में भी सिग्नल हम कैसे कह सकते हैं, एनर्जी सिग्नल। जैसे लिख लीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा। जैसे क्या है, लिख लीजिए इनफाइनाइट extension signal with amplitude on peak magnitude decreasing in nature। ठीक है, अब अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। जैसे पहले में क्या कहा गया है, एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं पहले वाले कंडीशन को देख करके।
तो कहा है अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, उसका अगर मैग्नीट्यूड भी फाइनाइट है, तो सिग्नल हमारा क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। जैसे आपको वेवफॉर्म दे देगा कोई और आपसे पूछ सकता है ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो आप ये कंडीशन अगर आपको पता होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लिया क्वेश्चन है हमारा ये, इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया माइनस, ये मैग्नीट्यूड मान लेते हैं हमारा 2 मान लेते हैं, 2 मैग्नीट्यूड है, -1 से +1 तक उसका ड्यूरेशन है, ठीक है। x ऑफ t एक सिग्नल है, तो ये सिग्नल आपसे कहा जाएगा ये सिग्नल क्या है, तो ये आपका एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। पहली कंडीशन देखिए, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है फाइनाइट, और ड्यूरेशन भी हमारा क्या है, फिक्स है, ठीक। तो ये ड्यूरेशन हमारा शो करता है -1 से +1, तो ये हमारा सिग्नल कैसा है, एनर्जी सिग्नल। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस तरीके से पूछ लिया जाए, ये मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 2, सॉरी ड्यूरेशन मान लेते हैं -2 से +2, और ये इस तरीके से है आपका, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट हम मान लेते हैं, ठीक है। इसका कोई मैग्नीट्यूड है, ये फिक्स है मैग्नीट्यूड यहाँ से, ठीक। तो ये भी हमारा सिग्नल क्या कहलाएगा, एनर्जी सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा पॉइंट 1 इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इनफाइनाइट एक्सटेंशन सिग्नल। अगर इनफाइनाइट सिग्नल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, अगर उसका एम्पलीट्यूड जो है पीक मैग्नीट्यूड से डिक्रीजिंग नेचर का होता है, तो हमारा सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा। जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन आपका हम मान लेते आपका दिया गया है x ऑफ t, और ये जैसे आपने देखा होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारा, एक सिग्नल है t, ठीक है, तो e पे पावर 80 ये सिग्नल है कि नहीं, तो ये क्या है, बेसिकली हमारा एनर्जी सिग्नल है, ठीक है, एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं यहाँ पे फिक्स है, कोई मैग्नीट्यूड कुछ होगा, और ये पीक मैग्नीट्यूड से हमारा क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है, देखिए डिक्रीजिंग नेचर का है कि नहीं, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है, एनर्जी सिग्नल है। ऐसे ही इस तरीके से हो सकता है सिग्नल ये, तो ये भी हमारा क्या है, एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। आप देख सकते हो, दोनों पॉइंट को याद रखिए, या तो आपका ऐसा हो सकता है सिग्नल, देखिए x ऑफ t ये और ये, ठीक है, ये भी डिक्रीजिंग नेचर का है, तो ये भी सिग्नल हमारा क्या है, एनर्जी सिग्नल है। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ये सिग्नल हमारा क्या है बताइए, ये सिग्नल क्या है, ठीक है, तो ये बताइए। तो इस केस में क्या है, हमारा डिक्रीजिंग नेचर का सिग्नल नहीं है, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इस टाइप का सिग्नल हमने क्या बताया था, अगर मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट तक जाता है, फिक्स नहीं होता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है सिग्नल, ना तो एनर्जी सिग्नल होता है, ठीक है, और ना ही पावर सिग्नल, और नाइदर इन एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, ठीक है। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया है, तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए उनको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आप पिछली क्लासेस को फॉलो कर लीजिए जो लोग नए हैं, ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये सिग्नल दे दिया जाए आपको, ठीक है, जैसे ये सिग्नल है, ये इस तरीके से सिग्नल आपने देखा है, ठीक है, ये सिग्नल, तो ये क्या है, इस तरीके से, ये भी हमारा एक क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, पीक से, ये पीक है, डिक्रीजिंग नेचर का है, तो ये हमारा सिग्नल कैसा हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या है, मान लिया ये सिग्नल दे दिया जाए, ये सिग्नल है हमारे पास, जैसे आपसे कहा जाए ये सिग्नल कौन सा है, एक मिनट, ऐसे ये सिग्नल है, ठीक है। तो इस केस में हमारा सिग्नल क्या है, ये हमारा सिग्नल कैसा है, ये इनफाइनाइटली हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, ये सिग्नल हमारा कहलाता है ना तो एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है, ठीक है। तो आप पिछली कंडीशंस को देख लीजिए जाके, तभी आप समझ पाएंगे ये, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सिर्फ वेवफॉर्म को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा हमारा एनर्जी सिग्नल है, कौन सा पावर सिग्नल है, और कौन सा हमारा ना तो एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है, ठीक है। तो बता दिए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो, ठीक है। अब इतना अगर आपने समझ में आ गया है तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए
अब नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपने सुना होगा कुछ सिग्नल्स के नाम, ठीक है, उन सिग्नल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको आपको प्रॉपर्टीज और सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक सिग्नल है हमारे जैसे, तो आपने सुना होगा यूनिट इंपल्स फंक्शन। हेडिंग डालिए यूनिट इंपल्स फंक्शन, ठीक है। तो यूनिट इंपल्स फंक्शन हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, एक कंटिन्यूअस आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर भी होंगी। टाइम यूनिट इंपल्स फंक्शन डेल टी, ठीक है। तो यूनिट फंक्शन जो होता है हमारा डेल टी, यानी कि डेल्टा फंक्शन होता है, ठीक है। डेल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दूसरा नाम ही होता है डिराक फंक्शन, ठीक है, डिराक फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल टी से, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है। अब इसका वेव फॉर्म क्या होता है, तो जैसे इसकी प्रॉपर्टी अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखें तो इसकी क्या होती है, डेल टी इक्वल्स टू क्या होता है कि टी इक्वल्स टू 0 पर हमारा सिग्नल क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हमारा 0 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसका वेव फॉर्म बनाओगे तो वेव फॉर्म हमारा कैसा बनेगा, ठीक है। जैसे टी इक्वल्स टू 0 पे, तो टी इक्वल्स टू 0 हमारा कहाँ पे, ये है, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अदर देन यानी कि अगर हम इधर बढ़ेंगे, लेस देन अदरवाइज यानी कि 0 टाइम ड्यूरेशन अगर आप 0 नहीं है तो किसी भी फंक्शन पे हमारा मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है डेल्टा फंक्शन, ठीक है। बेसिकली हमारा जो एरिया रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट इंपल्स की अगर बात करें तो यूनिट इंपल्स में हमारा ये वेवफॉर्म कैसा बनता है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है 1 को, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होता है t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये डेल्टी फंक्शन होता है हमारा, याद रखना सभी लोग, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है, डेल्टी फंक्शन क्या होता है तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यूनिट इंपल्स की बात करें तो ये हमारा ये 1 क्या शो करता है, हमारी एरिया को शो करता है, ठीक है, एरिया ऑफ डेल्टी, ठीक है, यानी कि डेल्टा फंक्शन का हमारा एरिया 1 होता है, ठीक है। ऐसे इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखा देते हैं, और उन प्रॉपर्टीज का बहुत ज़्यादा यूज होता है, उन प्रॉपर्टीज से आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनको आप लोग लिख लीजिए। जैसे अगर बात करें पहली प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम यूनिट इंपल्स फंक्शन, सभी लोग हेडिंग डाल के इसको नोट करिए। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर इसमें हम लोग क्या इंपल्स फंक्शन है डेल्टी है, अगर उसमें अगर हम लोग स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे स्केलिंग प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, हमने आपको क्या बताया, स्केलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। तो जैसे अगर स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग इंपल्स फंक्शन में लगाते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो जैसे मान लिया डेल ए टी इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये ए हमारा क्या शो कर रहा है, स्केलिंग फैक्टर है कि नहीं, ये क्या हमारा स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ से हमारा क्या ये फंक्शन है इंपल्स फंक्शन, डेल हमारा क्या है इंपल्स फंक्शन है, उसमें हमने क्या किया, स्केलिंग प्रॉपर्टी लगाई। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी लगती है 1/a मैग्नीट्यूड डेल टी, ठीक है। और ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए कोई भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी जब भी डेल्टा फंक्शन की लगाते हैं या इनकी इंपल्स फंक्शन की लगाते हैं तो जो भी स्केलिंग फैक्टर होता है वो उसका क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो अपॉन में आ जाता है और सिग्नल हमारा फंक्शन डेल्टी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे सपोज करिए हमारा फंक्शन है डेल टी प्लस माइनस वी, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी हमारी स्केलिंग फैक्टर क्या है ए, तो 1/a, ठीक है। और डेल टी प्लस माइनस b/a, तो सिंपली हमने इसमें क्या किया है, देखो अगर हम इसमें क्या करते हैं, a को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अगर a को हमने कॉमन लिया यहाँ से तो हमारा b/a हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से हमारा कोई बेसिकली फंक्शन क्या है, स्केलिंग फैक्टर a है, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारा क्या हो जाएगा b/a और 1/a, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जैसे कोई फंक्शन डेल टी अगर उसके टाइम हमने रिवर्स किया है तो उस केस में हमारा क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमारा डेल टी ही रहेगा, ठीक है। अगर रिवर्स है, टाइम रिवर्सिबल शो करता है कि नहीं, अगर फंक्शन में डेल्टा फंक्शन में टाइम रिवर्स करने का मतलब क्या है, सेम रहेगा। जैसे कि आप अगर फिगर में देखें तो इसमें टाइम रिवर्स करोगे तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, 1 एरिया शो कर रहा है, तो टाइम रिवर्स ही नहीं हो सकता है। माइनस के अगर है तो माइनस के ही प्लस के ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसीलिए ये सेकंड फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। इवन फंक्शन ऑफ टाइम होता है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं, इनको आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टीज बात करें तो हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे कोई सिग्नल है हमारा, अगर उसको हम लोग डेल्टा फंक्शन में या इम्पल्स फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारी क्या प्रॉपर्टीज बनती है। तो जैसे हमने मान लिया कि सिग्नल है हमारा एक्स ऑफ टी, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डेल टी माइनस टी नॉट से, ठीक है। तो ये हमारा डेल टी में हमारा टी नॉट क्या है, शिफ्टिंग हमने की है। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। देखिए बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि जितने की हमारी शिफ्टिंग हुई है, ये हमारा क्या करता है, शिफ्टिंग शो कर रहा है। तो जितने की शिफ्टिंग हुई है वही शिफ्ट होके हमारा क्या हो जाए, फंक्शन के टी के जगह पे आ जाता है वही, ठीक है। तो देखिए हमारा शिफ्टिंग कितनी है, टी नॉट से, तो टी नॉट हमारा कहाँ पे आ गया, फंक्शन सिग्नल जो मल्टीप्लाई किया है उसमें हमारा टी नॉट से रिप्लेस हो गया, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे फंक्शन ये तो हो गया, ऐसे ही एक और हम मान लेते हैं कि हमारा सिग्नल एक्स टी है और डेल टी क्या बनेगा बताइए। तो इसमें देखिए शिफ्टिंग बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारी शिफ्टिंग कितनी हो रही है, तो शिफ्टिंग हमारी इसमें जीरो हो रही है, कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। देखिए तो जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं, तो टी की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स नॉट, ठीक है, और डेल टी, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हम देख सकते हो, यहाँ शिफ्टिंग हमारी टी नॉट से हो रही तो वहां पे टी नॉट पुट कर दिया, यहाँ पे शिफ्टिंग हमारी जीरो से हो रही तो जीरो यहाँ पुट कर दिया, जो भी सिग्नल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोग याद रखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में पुट की जाती हैं, ठीक है। अब ये हो गया। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है इसकी इम्पल्स फंक्शन की, वो होती है हमारी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, सैंपलिंग प्रॉपर्टीज, सैंपलिंग प्रॉपर्टीज। अब सैंपलिंग प्रॉपर्टीज किस तरीके से लगती है, जैसे क्या होता है कि जो भी हम सिग्नल इम्पल्स फंक्शन में मल्टीप्लाई करते थे, अगर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे हमारी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, सैंपलिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे जैसे हमने क्या किया, फंक्शन एक्स ऑफ टी है और डेल टी माइनस टी नॉट ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। मल्टीप्लाई किया एक्स कोई सिग्नल एक्स फंक्शन डेल टी में, और इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है सैंपलिंग प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जो भी शिफ्टिंग हमारी यहाँ पे हुई है, शिफ्टिंग हमारी टी नॉट से हुई है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी नॉट हो जाएगा, ठीक है।
और आप जानते हो कि अगर हम एरिया इसका निकालें, अगर इसका हमने क्या बताया कि अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करें डेल टी फंक्शन का, तो इसका एरिया 1 होता है। अगर इसका सॉल्व करेंगे इसको x ऑफ डेल टी, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, एक्स टी नॉट हो जाएगा, मान लीजिए एक्स टी नॉट, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे इसका डेल टी माइनस टी नॉट, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा 1 ही है, तो इसके केस में हमारा क्या बनेगा, केवल एक्स टी नॉट बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स टी नॉट बनेगा। तो याद रखना है सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज में जो भी अगर आपका इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में इंटीग्रेशन होता है, तो उस केस में जो भी शिफ्टिंग होगी सिग्नल के साथ, जो मल्टीप्लाई हमने किया सिग्नल, उसमें जो भी शिफ्टिंग हुई है उसकी वैल्यू सिग्नल टी की जगह पर पुट कर देंगे, सिंपली वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई। अभी आप नोट करते चलिए, जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ये चीजें बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप नोट करिए, ठीक है। जैसे सैम्पलिंग प्रॉपर्टीज में जैसे सपोज करिए माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है, जैसे कोई सिग्नल है इंटीग्रेट किया एक्स ऑफ टी और फंक्शन है हमारा डेल टी, तो इसका बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग हमारी क्या है, शिफ्टिंग हमारी 0 है, शिफ्टिंग क्या है हमारी, शिफ्टिंग हमारी 0। तो शिफ्टिंग जब 0 है तो यहाँ पे हमारा क्या बताया कि यहाँ पे सिग्नल जो भी मल्टीप्लाई किया सिग्नल उसमें हम क्या कर देंगे, t0 रख देंगे, और इसका फिर एरिया क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि x नॉट ही रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और बची है इसमें, डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज। अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे कोई सिग्नल आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया, मान लिया टी नॉट से माइनस, ये मान लेते हैं t1 से t2, कोई टाइम ड्यूरेशन है, उस सिग्नल को हमने xt, और फंक्शन है हमारा डेल एन टी माइनस टी नॉट डी टी, ठीक है, ये सिग्नल है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इसको आप, अच्छा इसको इस तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अच्छा क्या करोगे, जैसे कोई सिग्नल है, हमने बताया कि अगर सिग्नल को फंक्शंस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है, प्रॉपर्टीज बन जाती है। अगर सिग्नल हमारा क्या है माइनस इनफाइनाइट, मान लिया एक्स ऑफ टी, ये सिग्नल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और फंक्शन जो भी हमारा डेल्टा फंक्शन है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डेल टी माइनस टी नॉट कर लो, चाहे t1 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो डेल टी एन से dt, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो ये क्या होगा, माइनस के 1 का n पावर n डी एन एक्स ऑफ टी अपॉन डी टी पावर n, ठीक है, और t इक्व टू t1। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिंपली क्या करेंगे, n हमारा शो क्या कर रहा है कि कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया, nth डिफरेंशिएशन है, ठीक है। क्या करता है, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो करता है। n हमारी कुछ भी हो सकता है, जैसे डी स्क्वायर हो सकता है, तो n की वैल्यू 2 है, 3 बार अगर डिफरेंशिएट करें तो n की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से n हमारी क्या है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। मान लिया अगर, तो इसका जब फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 पावर n, यानी कि 2 हुआ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उतनी बार उसी को डिफरेंशिएट करके उसके बाद जो भी शिफ्टिंग हमारी हुई होगी उसका सीधे उसमें डिफरेंशिएट करने के बाद, इसका सॉल्यूशन करने के बाद उसको t1 की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, और इस केस में हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपल्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। आप देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, इन सारी प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर बात करें, तो जैसे अब बात करें, मान लिया पहली प्रॉपर्टीज हमने क्या बताई, स्केलिंग वाली। तो पहली प्रॉपर्टीज में अगर एग्जांपल लें क्वेश्चन को, तो ये है हमारा क्वेश्चन, मान लिया डेल माइनस के 2t, ठीक है।
अब आपसे कहा जाए कि इस सिग्नल को सॉल्व करिए, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपने देखा कि हमारा यहाँ पे स्केलिंग कितनी हुई, स्केलिंग फैक्टर क्या है, स्केलिंग फैक्टर हमारा -2 है। ठीक है, तो स्केलिंग फैक्टर जब -2 है तो हमने अभी क्या बताया कि जो भी स्केलिंग फैक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 2, अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो हमारा 2 हो जाएगा, बताइए, और डेल टी टी, यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया, 1/2 डेल टी। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, तो क्या करोगे, स्केलिंग फैक्टर हमारी 4 है तो 1/4, ठीक है, और फंक्शन डेल टी, बस ये हो गया, तो 1/4 डेल टी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड लगा सकते हैं। स्केलिंग प्रॉपर्टी ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए हमारा क्वेश्चन है ये, दूसरा हमने क्वेश्चन क्या बताया, अगर इम्पल्स फंक्शन में कोई फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा हमने क्या बताया है, जैसे सपोज करिए ये हमारा फंक्शन e माइनस के टी स्क्वायर और डेल t माइनस 2, एक कोई फंक्शन है हमारा x ऑफ t है, वो e पे पावर माइनस के टी स्क्वायर है और ये फंक्शन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सिंपली हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई ही तो किया है। तो देखिए इसमें शिफ्टिंग हमारी कितनी हुई, t से t नॉट, कितनी शिफ्टिंग हुई, 2 की शिफ्टिंग हुई, तो यहाँ पे जो भी t की जगह पे होगा फंक्शन उसमें पुट कर देंगे, तो e पे पावर माइनस के t की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डेल t माइनस 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो e पे पावर माइनस के 4 डेल t माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक, जैसे और क्वेश्चन ले लीजिए इस पे, जैसे हमने कहा कि साइन छोटी डेल टी माइनस π/4, ठीक है, ये फंक्शन है, आपसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, ये तो हमारा फंक्शन है डेल टी में हमने क्या है, कोई फंक्शन x ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया है, x ऑफ टी है और ये डेल टी है, तो यहाँ से शिफ्टिंग हमारी कितनी हुई है, तो शिफ्टिंग हमारी हुई है t/4 से। अब जो भी शिफ्टिंग हमारी हुई है वो उसको क्या करेंगे, सिग्नल में पुट कर देंगे x ऑफ टी में, तो 2 और ये हमारा शिफ्टिंग π/4 और फंक्शन हमारा डेल t माइनस π/4। ठीक है, बताइए, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बात करें इंटीग्रेशन की, ठीक है, अगर फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन किया तो उस केस में हमारा क्या होगा, जैसे सपोज करिए x ऑफ टी है हमारा सिग्नल, ठीक, और इसका चलिए प्रॉपर्टीज तो हम बता ही चुके हैं, एग्जांपल लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है कोई, तो 2t² + 3 है, ये फंक्शन है, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया t-3 से, t-3 dt से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सिंपली हमने क्या बताया, जो भी शिफ्टिंग हुई है t=3 शिफ्टिंग हुई उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 2 और t की जगह पे क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के 3, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 9 प्लस के 3, ठीक, तो यहाँ से ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये क्या होगा 18 और ये क्या हो जाएगा 23 यानी कि 21। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बताइए, क्योंकि सिग्नल हमारा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी यही होगी कि जो भी x ऑफ t होगा, t की जगह पे 3 रख देंगे, x3 t की जगह पे, तो ये फंक्शन हमारा x ऑफ t है ना, तो d की जगह हमने 3 पुट किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो ये क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई हो तो। अब जैसे डेरिवेटिव की बात करें, चलिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन है आपका नॉट से, ठीक है, 2 cos 2t प्लस के 4, तो ये x ऑफ t है कोई सिग्नल, इसमें क्या किया हमने, d² डेल t-1 अपॉन dt², dt। आप इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया कि हमारा फंक्शन क्या होता है, -1 का n, ठीक है, और d
डिफरेंशिएट करेंगे उसे उतनी ही बार आप उस सिग्नल को एक्स ऑफ टी को dt से, और जो भी फंक्शन आएगा शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग हमारी कितनी है 1, तो यहाँ से 1 पुट कर देंगे। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा -1, और n की वैल्यू कितनी है 2 है, देखिए 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो 2 हो जाएगा। यहाँ कितना है डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी हमारा सिग्नल क्या था, कितना दिया गया है, तो एक्स ऑफ टी हमारा सिग्नल ये दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 cos 2t + 4, ठीक है। इसको क्या करेंगे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें इसकी t की वैल्यू जो भी शिफ्टिंग हुई है वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन करिए, ये तो 1 हो जाएगा प्लस, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos 2t, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए t = 1, क्योंकि शिफ्टिंग हमारी कितनी हुई 1 से, ठीक है। तो t से = 1 है, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -8 cos 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टीज को लगा सकते हो। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आप क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस खुद करिए जाके घर पे, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज आपको बता दी, इन प्रॉपर्टीज को किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वो आप उसका प्रैक्टिस खुद करिए, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे इस पे, जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी इम्पल्स की, ठीक। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक। चलिए।